आप सभी लोगों को नमिता सुयाल का नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आप लोगों के सामने मैं लेकर आ रही हूँ मंगल का गोचर। 10 अगस्त भूमिपुत्र मंगल राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अभी मंगल जो गोचर कर रहे हैं वो उनका मेष राशि में है, जहाँ पर राहु के साथ मिलकर उन्होंने अंगारक योग का निर्माण किया था और जैसे ही ये वृषभ राशि में आएंगे वैसे ही अंगारक योग का निर्माण खत्म हो जाएगा और ये शुक्र की राशि में गोचर करेंगे। जहाँ मंगल अग्नि है वहीं शुक्र जल तत्व राशि के स्वामी हैं और एक तरह से देखा जाए शुक्र प्रेम के कारक हैं तो वहीं मंगल सेनापति हैं और ऊर्जा के कारक हैं। तो प्रेम और ऊर्जा यानी कि जब प्रेम के घर में ऊर्जा जाएगी तो वो कहीं ना कहीं निष्क्रिय होगा। तो ये समय काल वो है जो काफ़ी अच्छा भी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर आलस को जन्म देगा। कार्यों में ऐसे जो पराक्रम के कार्य हैं उनमें विरक्ति पैदा करेगा और कई लोग इस समय नए जो प्रेम संबंधों में आएंगे वो अपने कर्म क्षेत्र के कार्यों को भूलने लगेंगे, क्योंकि जो सेनापति है अगर वो एक तरह से प्रेम में पड़ जाए तो वो अपने जो मूल कार्य हैं उनसे दूर हो जाता है। यही कुछ समय के लिए मंगल का जो गोचर है ये काफ़ी लंबा गोचर अब यहाँ पर रहेगा। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं कि कैसा इनका प्रभाव रहेगा, किन लोगों को इसको प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मंगल जो गोचर कर रहे हैं वो शुक्र की राशि में कर रहे हैं। तो इसलिए जिन्हें मंगल की महादशा, मंगल की अंतर्दशा और शुक्र की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा चल रही है उनके लिए ये गोचर अच्छा लाभ लेकर आएगा। साथ में जिनका जन्म कृत्तिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र, ये चाहे जन्म लग्न के नक्षत्र हों या चाहे चंद्र लग्न के नक्षत्र हों, इनमें हुआ हो, उन्हें भी ये गोचर प्रभावित करेगा। तो हम जानते हैं सबसे पहले मंगल अगर आपके मेष राशि में ये दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और दूसरे भाव में गोचर करने के साथ इनकी जो दृष्टि है वो कहाँ पर रहेगी, कैसा ये फल देंगे। मेष राशि के स्वामी होते हैं और मेष राशि में ये दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरा भाव हमारा वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है और किसी भी पाप ग्रह का गोचर कुटुंब भाव में हो तो वहाँ कहीं ना कहीं हमें परिवार में अपनी वाणी से अपने रिश्तों को खराब कर लेते हैं। अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो भी रिश्ते खराब होने की संभावना रहती है। तो इस गोचर में आप अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनसे प्रेमपूर्ण रूप वार्तालाप करें और किसी भी तरह का मनमुटाव न रखें, अधीरता न दिखाएं। ये जो आपका गोचर है, ये जो दृष्टि है, आपके दृष्टि इसमें पड़ रही है, यहाँ से इनकी जो चौथी दृष्टि जा रही है वो आपके 5वें भाव में इनकी चौथी दृष्टि है और 5वें भाव में चौथी दृष्टि होने से क्या होगा कि कहीं भी अगर आपके नए प्रेम प्रसंग हैं और थोड़ी सी भी गलतफहमी पैदा हुई तो ये प्रेम प्रसंग टूट सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ में आपने थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। अगर महिला हैं और वो गर्भवती हैं तो इस समय थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। किसी नौकरी इत्यादि के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो ये अच्छा समय है। दूसरा छात्राओं के लिए ये अच्छा समय है। आपका इस समय पढ़ने में काफ़ी मन लगेगा। इनकी 7वीं दृष्टि है वो आपके 8वें भाव पर है। वहाँ पर आपको थोड़ा सा वाहन इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो सावधानी से चलाएं। जो युवा वर्ग हैं वो अनावश्यक स्टंट वगैरह न दिखाएं। स्टंट दिखाने से हो सकता है दुर्घटना होने की संभावना बनी रहे। और इनकी 8वीं दृष्टि आपके धर्म भाव पर है, तो धर्म भाव बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, धर्म के साथ चलना है। और इस समय मंगल की आपने हनुमान जी की उपासना करनी है ताकि आपका ये गोचर जो है पूर्ण रूप से अच्छा रहे। थोड़ा सा आपको मेष राशि वालों को थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। अब इसके बाद अगर हम बात करें वृषभ राशि की, वृषभ राशि में ये जो स्वामी होते हैं आपके
द्वादश भाव के स्वामी और आपके जो स्वामी होते हैं ये सप्तम भाव के स्वामी, और इनका गोचर आपकी ही राशि में हो गया है। और इनकी जो चौथी दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर है। चतुर्थ भाव हमारा सुख का घर है और सुख पर मंगल की दृष्टि होगी, तो माँ के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं भी अगर घर में किसी तरह का कलेश न करें, धन का अनावश्यक व्यय न करें। अब जो इनकी सातवीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जा रही है, सप्तम भाव हमारा दाम्पत्य का भाव है। अगर इस भाव में आपने जरा सी भी कलेश करने की कोशिश करी तो कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में खटास आ सकती है। इसके बाद इनकी दृष्टि अष्टम भाव पर जा रही है। अष्टम भाव आपके गुप्त भाव है। कोई भी ऐसी बात जब तक वो कार्य पूरा ना हो जाए आप लोगों को ना बताएं, और वाहन चलाते समय आप सावधानी रखें। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि में ये जो स्वामी होते हैं आपके 11वें घर के और आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं, और ये आपके व्यय भाव पर गोचर कर रहे हैं। द्वादश भाव में इनका गोचर है। द्वादश भाव में मंगल का गोचर, पाप ग्रह के जो भी गोचर हैं अच्छे माने जाते हैं। इस समय आपके लिए ये बहुत कारक आपकी राशि में नहीं होते हैं, तो थोड़ा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। इनकी पराक्रम भाव पर तीसरी दृष्टि जाएगी। पराक्रम तो आप करेंगे ही, लेकिन अनावश्यक किसी से भी न उलझें। जहाँ तू मैं हुई वहाँ कुछ न कुछ आपको दिक्कत आ जाएगी। ऋण किसी को भी न दें और अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें, क्योंकि इस समय आपका जो धन का व्यय अपने जीवन साथी के प्रति हो सकता है। अनावश्यक किसी से भी उलझें ना, और जीवन साथी से बिल्कुल भी ना उलझें। तो अगर पार्टनर के साथ आप काम करना चाह रहे हैं तो पार्टनर पर इस समय वो समय है जब आंख मूंद कर आप विश्वास ना करें। पार्टनर को पूरी तरह सहयोग तो करें, लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा आप देख कर उसके बाद ही हस्ताक्षर करें। मिथुन राशि की बात करते हैं हम कर्क राशि। कर्क राशि में ये आपके कर्म भाव के स्वामी और आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं, जो आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि के लिए ये गोचर बहुत अच्छा गोचर है, और मंगल आपके जो हैं मित्र भी हैं। ये आपके लिए इस समय सब तरह से धन के सारे दरवाजे आपके लिए खोलेंगे। ये गोचर काल कर्क राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। बस थोड़ा सा जो आप में एक आदत है एकदम स्पष्ट बोल देने की, जिससे आपके रिश्तों में मधुरता ख़त्म हो जाती है, उसको थोड़ा सा जैसे चंद्रमा में शीतलता है, अगर आप वही शीतलता अपने अंदर ले आएंगे तो ये गोचर आपको बहुत अच्छा लाभ देने जा रहा है। इसकी जो आपकी दृष्टि होगी आपके उसमें इसकी जो चौथी दृष्टि होगी आपके दूसरे भाव पर इनकी चौथी दृष्टि जा रही है। दूसरा भाव धन का भाव है। धन भाव पर इनकी दृष्टि जाना, धन संचय करवाएंगे। और इस समय वाणी को थोड़ा सा संतुलित रहकर अगर आप कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लाभ होगा। इसके बाद पंचम भाव पर दृष्टि जा रही है, तो संतान किसी चीज़ की तैयारी कर रही है तो वहाँ से आपको लाभ होगा। अगर आप अभी प्रेम संबंध में नहीं है तो नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं। और कहीं भी अगर आपने वाणी, क्योंकि वाणी पर भी इनकी दृष्टि है, वाणी पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो पुराने प्रेम संबंध टूट भी सकता है, उसमें अनावश्यक शक पैदा भी हो सकता है। इस गोचर काल में आप किसी को भी ऋण न दें। अगर आपने ऋण दिया तो ये मानकर चलिए कि ये ऋण आपका वापस नहीं आएगा। और दूसरा, संतान की तरफ से थोड़ा सा सावधान रहें और संतान को सावधान रखें। उसके अनावश्यक शत्रु बढ़ने के साथ साथ आपके लिए धन का अनावश्यक व्यय होने की भी संभावना बनी है, लेकिन ये गोचर आपके लिए अच्छा गोचर है। सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं तो सिंह राशि में ये जो स्वामी होते हैं आपके नवम भाव के स्वामी और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी, ये गोचर कर रहे हैं आपके लाभ दसम भाव कर्म भाव पर। कर्म भाव में इनका जो गोचर है बहुत अच्छा गोचर है। सिंह राशि वाले इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई व्यापार करना चाहते हैं तो आपको वहाँ से सफलता मिलेगी। कोई भी आप नई चीज़ शुरू करना चाह रहे हैं, कोई नई चीज़ ज़मीन इत्यादि खरीदना चाह रहे हैं तो उसका भी आपको लाभ होगा। यहाँ से ये आपके इनकी जो चौथी दृष्टि है वो आपकी ही राशि पर है। थोड़ा सा धैर्य के साथ अगर आप निर्णय लेंगे तो आपको लाभ होगा। और लग्न में दृष्टि होने से आप धैर्य न खोएं। इसके बाद जो इनकी दृष्टि जाएगी आपके चतुर्थ भाव पर, घर में माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी भी तरह का कलह कलेश ना करें।
घर से ही अगर आप अच्छे से होकर आप कर्म क्षेत्र पर जाएंगे तो वहाँ आपको लाभ होगा। फिर 5वीं दृष्टि आपकी संतान पर है, तो संतान का कहीं ना कहीं आपके लिए इस समय अच्छा समय है। बहुत ज़्यादा संतान को लेकर परेशान थे तो वो सारी परेशानियाँ आपकी इस समय खत्म होने को हैं। कन्या राशि की अगर हम बात करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं, कारक नहीं है आपके लिए। आपके 8वें और तीसरे भाव के ये स्वामी बनते हैं और इस समय ये आपके गोचर कर रहे हैं आपके भाग्य भाव पर। भाग्य में इनका गोचर होने से कहीं ना कहीं आपके भाग्य संबंधी चीज़ें कम होंगी और आपके कार्यों में, कई सारे कार्यों में ऐसे बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपको उसका रिजल्ट मिलेगा तो आप थोड़ा सा नाखुश रहेंगे। व्यय भाव पर ये दृष्टि डालेंगे तो आपका इस समय अनावश्यक व्यय हो सकता है और कहीं से आपको धन का नुकसान भी हो सकता है, तो धन के मामले में आप बहुत सतर्क रहें। पराक्रम भाव पर इनकी दृष्टि है 7वीं, तो पराक्रम तो ये बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ से अपने ही घर को देखेंगे तो पराक्रम में वृद्धि करेंगे। और चौथे भाव में दृष्टि डालने से इस समय भूमि, भवन, वाहन इत्यादि आप नया ले सकते हैं, आपको लाभ हो सकता है। और घर में अपने माताजी के स्वास्थ्य को आप ध्यान में रखेंगे। तुला राशि की अगर हम बात करें, ये आपके 7वें भाव के स्वामी और आपके दूसरे भाव के स्वामी ये बनते हैं और इस समय ये गोचर कर रहे हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम में इनका गोचर, आपको इनकी दृष्टि जो है वो आपके 11वें भाव पर इनकी चौथी दृष्टि जा रही है, तो लाभ में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, अच्छा गोचर है। और उसके अलावा इनकी जो 7वीं दृष्टि है आपके दूसरे भाव पर है। धन संचय तो होगा लेकिन धन खर्च भी होगा। सही बात है, अगर खर्च जमा हो रहा है तो वह खर्च भी हो रहा है क्योंकि, और तीसरी दृष्टि जो इनकी 8वीं दृष्टि है वो आपके पराक्रम पर है, तो अपने पराक्रम से आप लाभ कमाएंगे, लाभ से ही धन आप संचय होगा। इस तरह से अगर आप गोचर समझें, क्योंकि तुला राशि वालों को क्या है, ये गोचर आपका लाभ भाव में इनकी चौथी दृष्टि जा रही है तो यहाँ से लाभ होगा और उसके बाद धन संचय होगा क्योंकि 7वीं दृष्टि धन में जा रही है। और उसके बाद इनकी जो 8वीं दृष्टि आपके पराक्रम पर जा रही है तो पराक्रम में वृद्धि होगी, धन का लाभ होगा, उसके बाद धन का संचय होगा। अगर हम वृश्चिक राशि की बात करें तो ये आपके 8वें भाव के स्वामी और आपके प्रथम भाव के स्वामी होते हैं। आप ही के घर के ये स्वामी होते हैं और इस समय आपके 7वें भाव पर ये गोचर कर रहे हैं, तो गोचर में ये जो दृष्टि डाल रहे हैं चौथी, वो आपके कर्म भाव पर। ये समय काल है जब आप कुछ नया करने के लिए सोच सकते हैं, कुछ अच्छा आपको लाभ मिल सकता है। आप इस समय अपने पार्टनर के साथ व्यापार कर सकते हैं, लेकिन अपने कामकाज में इतना न खो जाएं कि आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं से भी खटास उत्पन्न हो। और यहाँ से ये जो चौथी दृष्टि से आपके कर्म को देखेंगे, कर्म क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी। अगर कहीं से आप नई नौकरी इत्यादि की तैयारी कर रहे थे तो वहाँ आपको लाभ मिलेगा। और इसके बाद 7वीं दृष्टि से आपको ही देखेंगे, आपकी ही राशि को देखेंगे, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ों में आपसे गलत निर्णय भी करा सकते हैं, अधीरता ला सकते हैं। कुछ भी ऐसा आप अपने घर में ना बोलें जिससे आप दोनों के रिश्ते खराब होने को आ जाए। पार्टनर से भी नहीं, घर में भी नहीं, जीवन साथी से भी नहीं। थोड़ा सा सोच समझ कर आप बोलेंगे तो आप पूरा इस गोचर को अच्छे से निकालेंगे। ये गोचर क्योंकि आपके ही ये राशि के स्वामी हैं और अच्छा ये गोचर आपके लिए है। इसके बाद यहाँ से आपके धन भाव को देखेंगे तो संचित धन में भी आपकी वृद्धि होगी। अगर आप धैर्यपूर्वक निर्णय लेंगे तो संचित धन में भी आपकी वृद्धि होने की पूरी संभावनाएं बनी हुई। धनु राशि की अगर हम बात करें तो धनु राशि में ये जो स्वामी होते हैं आपके 5वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। 5वें और 12वें भाव के स्वामी आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। किसी भी ग्रह का 6ठे भाव में गोचर, जो पाप ग्रह हैं या क्रूर ग्रह हैं, तो इनका 6ठे भाव में गोचर अच्छा माना जाता है क्योंकि ये यहाँ पर बैठ के शत्रुहंता भी योग बनाते हैं। मंगल का अगर किसी भी तरह का संयोग 6ठे भाव से बना हो तो ऐसे में हमें ऋण किसी को भी नहीं देना चाहिए, ना ही गारंटर बनना चाहिए। इस गोचर में मैं धनु राशि वाले, वैसे भी शनि के 7.5 आपको लगी हुई है, एक बार छूटी थी फिर लग गई, तो ऐसे गोचर में आप किसी को भी ऋण ना दें और ना ही गारंटर बने क्योंकि आपको थोड़ा सा मुश्किलों में डाल देगा और दिया हुआ ऋण आपका वापस नहीं आएगा। 7वीं दृष्टि जो इनके यहाँ पर से आपकी जाती है, आपके धर्म भाव पर जाती है, तो घर में धार्मिक कार्य होने की संभावना है। धार्मिक कार्य होने के साथ साथ अगर आपके घर में माता पिता हैं तो उन्हें भी आप धार्मिक यात्राओं पर ले जा सकते हैं। दूसरा, कोई भी इस तरह के धार्मिक कार्यों की तरफ अभी तक आपकी अगर रुचि नहीं थी, वो रुचि भी आपकी बढ़ सकती है। और यहाँ से इनकी जो दृष्टि है आपके व्यय भाव पर जाएगी, तो व्यय अगर घर में धार्मिक कार्य होंगे तो व्यय भी होगा, और व्यय धार्मिक कार्यों में होगा तो अनावश्यक व्यय से आप बचेंगे।
और नहीं तो वो आपका धन कहीं किसी और तरफ उसका नाश होगा। और लग्न पर इसकी यानी कि आपकी राशि पर इसकी दृष्टि पड़ने से क्या होगा कि आप में धैर्य की कमी आ जाएगी, और कई बार आप ऐसे धैर्य की कमी के चलते आप गलत निर्णय भी ले सकते हैं। तो गलत निर्णय लेने से इस गोचर में बचें। और बाकी ये आपके स्वामी के जो गुरु हैं उनके मित्र हैं, तो कुल मिलाकर ये आपको एक तरह से सही गोचर आपके लिए यह है, लेकिन थोड़ा सा सावधान आपको रहना पड़ेगा। मकर राशि की अगर बात करें तो मकर राशि में ये चौथे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। चतुर्थ और लाभ भाव के स्वामी गोचर कर रहे हैं आपके पंचम भाव में, तो यहाँ से ये अपने ही घर को देखेंगे, लाभ भाव को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लाभ को देखने से आपके लाभ में तो वृद्धि करेंगे ही करेंगे। थोड़ा सा जो गर्भवती महिलाएं हैं वो थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि पंचम में मंगल का गोचर शुरुआती तौर पर अगर आप हैं तो गर्भपात भी कराने की संभावनाएं रहती हैं। बाकी ये ज्ञान के क्षेत्र में आपको बढ़ाएंगे। कहीं नौकरी इत्यादि के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, वो नौकरी संतान की तरफ से परेशान है तो संतान की तरफ से भी आपको अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे। नए प्रेम प्रसंग आपके बन सकते हैं, वैवाहिक जीवन में वो प्रेम प्रसंग तब्दील भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ गलतफहमियों के कारण आपके प्रेम प्रसंग टूट भी सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा प्रेम प्रसंगों की तरफ आप मन में किसी भी तरह की गलतफहमी ना पालें। अष्टम में दृष्टि होने से इनका क्या होगा कि आप वाहन इत्यादि चलाते समय थोड़ा सा सावधानी बरतें। चोट चपेट दुर्घटना के जो इस समय चांस है वो बने हुए हैं। लाभ भाव में दृष्टि डालेंगे तो लाभ में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, हर तरफ से आपको इस समय लाभ प्राप्त होगा। व्यय भाव में दृष्टि जाने से जब लाभ आएगा तो खर्च भी होगा, तो खर्च जो है अगर वो आप अच्छे कार्यों की तरफ खर्च कर दें तो आपको इससे आपके कार्यों में वृद्धि होगी। अनावश्यक किसी से बहस करके ये कोर्ट कचहरी की तरफ खर्च हो तो इससे कहीं ना कहीं आपके कार्य में नुकसान भी होगा। कुंभ राशि की अगर हम बात करें, ये आपके पराक्रम और आपके कर्म भाव के स्वामी बनते हैं, जो आपके चौथे भाव पर गोचर कर रहे हैं। चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, कहीं अगर आप नई भूमि इस समय लेना चाह रहे हैं या नया कोई वाहन जोड़ना चाह रहे हैं तो ये योग इस समय बने हुए हैं। भूमि भवन वाहन का आपको सुख तो मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं माताजी के स्वास्थ्य में भी कुछ दिक्कत आएगी, उनके स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। सप्तम आपका दाम्पत्य भाव है, आपका पार्टनर का भाव है। आपको थोड़ा सा भी अगर आपके आपसे मतभेदपन पे, तो यहाँ पर ये आपके उस चीज़ को दूरियों को बढ़ा देगा। इसलिए जीवन साथी की बातों को माने, जीवन साथी से हर बात की चर्चा करें और उनकी बातों का पूरा सम्मान रखें। पार्टनर से किसी भी तरह का मतभेद ना रखें। कर्म भाव में दृष्टि होने से ये कर्म में आपका जो गोचर है वो बहुत अच्छा गोचर है, कर्म में आपको वृद्धि करेगा। कहीं आप अभी तक का नौकरी इत्यादि नहीं प्राप्त आपको हो रही थी तो इस गोचर काल में आपको वो भी प्राप्त होगा। और इंटरव्यू इत्यादि में आपका आत्मविश्वास जबरदस्त होगा, देखने को मिलेगा। राजनीतिक हैं तो राजनीतिक लाभ भी मिलेंगे आपको। प्रमोशन इत्यादि के भी इस समय आपके पूरे चांस बने हुए हैं। लाभ भाव में इनकी दृष्टि जा रही है, 8वीं दृष्टि। लाभ में इनकी 8वीं दृष्टि, ये आपको कहीं ना कहीं अनेक 2-3 तरह के कार्यों को करके लाभ प्रदान करवाएंगे। यानी कि जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे उस काम में आपको इस समय लाभ प्रदान होगा। मीन राशि की अगर हम बात करें तो ये स्वामी होते हैं आपके दूसरे और नवम भाव के स्वामी। दूसरे और नवम भाव के स्वामी जाकर गोचर कहाँ कर रहे हैं, आपके तीसरे भाव में। पराक्रम भाव में इनका गोचर पराक्रम में वृद्धि कराएगा और यहाँ से ये चौथी दृष्टि आपके छठे भाव पर डालेगा। मीन राशि वालों से भी मैं एक चीज़ कहूँगी कि किसी भी तरह का उधार इस गोचर काल में आप किसी को न दें, क्योंकि आपने किसी के गारंटर बने या किसी को उधार दिया तो आप अपने ऋण को अनावश्यक फंसा देंगे। धर्म भाव पर इनकी दृष्टि होने से घर में धार्मिक कार्यों का आयोजन होगा और आप अपने माता पिता को हो सकता है धार्मिक यात्राओं पर ले जाएं। और आप भी अभी तक धार्मिक नहीं थे या आपके कहीं कोई ऐसी परेशानियां आपको बीच में आपको कुछ महीने के लिए आप शनि की 7.5 भी लगी तो कहीं से भी आपके मन में भटकाव की स्थिति आई, तो वो स्थितियां भी आपकी इस समय ठीक होंगी। कर्म भाव पर इनकी 8वीं दृष्टि है तो कार्यक्षेत्र में आपका मान सम्मान यश बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आपके अगर प्रमोशन के चांस बने हैं तो वो भी आपको प्राप्त होगा। स्थानांतरण मनचाही जगह पर आपको मिल सकता है। दूसरा, कर्म क्षेत्र में बस केवल एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि मंगल जो है वो थोड़े उग्रता के कारक हैं और अगर आपने वाणी में किसी भी तरह की अपने उच्च अधिकारियों से बहस करी तो ये कर्म क्षेत्र में आपको थोड़ी दिक्कत पैदा कर सकते हैं। नहीं तो ये आपके जो स्वामी हैं उनके मित्र हैं और ये पूरा गोचर आपके लिए अच्छा गोचर है। तो ये था हमारा मेष राशि से लेके मीन राशि तक का गोचर। आपको इस पूरे गोचर को ठीक करने के लिए बस एक ही काम करना है, हनुमान जी की आराधना कीजिए। कहीं नज़दीक में हनुमान जी के मंदिर हैं,
तो हनुमान जी के दर्शन कीजिए। मंगल और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। वैसे तो रोज ही कीजिए, लेकिन मंगल और शनिवार को सामूहिक रूप से आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आप सभी से मैं कहूँगी लास्ट में कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब कराइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।